सो वेलकम गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। एंड लास्ट प्रेजेंटेशन में जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी टीसीएस एंड की इंटर्नशिप के बारे में। एंड उसमें मैंने कहा था कि यार कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालना, नाम लेके जवाब दूंगा। प्लस जैसी वीडियो अपलोड की एक दो चीज बहुत कमाल की हुई, मैं यहाँ शेयर करूंगा। एंड कल वीडियो डालिए, आज वीडियो बना रहा हूं, कल फिर डाल दूंगा, ठीक है। सो हुआ क्या कि जैसी वीडियो अपलोड हुई मेरे को एक कॉल आई, कहता है भाई कि क्या एग्जाम होगा इंटर्नशिप अप्लाई करने के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट उसकी कॉल थी यार, मजाक की बात नहीं, बहुत अच्छी उसने बात पूछी। तो भाई जैसे तुम अप्लाई करोगे तुम्हारा एक टेस्ट होगा जिसमें आपकी एप्टी चेक होगी। एप्टी चेक करने के बाद, एप्टी मतलब एप्टीट्यूड चेक करने के बाद आपको इंटर्नशिप में वो आगे बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सो एप्टीट्यूड जिसको नहीं आती, ऊपर लिंक आ रहा है एप्टीट्यूड, प्लीज जाके देख सकते हैं, पहली बात, ठीक है। सो यस, आपका एग्जाम होगा। एंड मेरे को लगा था कि यार आप लोग एफएक्यू पढ़ लोगे, जो मैंने बोला था पिछली प्रेजेंटेशन में। सो नहीं पढ़ा, चलो इस बार मैं एफएक्यू पढ़वा भी देता हूं कि एफएक्यू में यार लिखा था ये बात कि बेसिकली 2 एग्जाम होंगे इंटर्नशिप में। फिलहाल वो एग्जाम कैसे होंगे एंड क्या क्या चीज है उन सब की बात करेंगे। सो चलते हैं एफएक्यू में, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डू आई नीड टू स्पेंड ऑन दिस। यार जो भी मैंने वो डिटेल भेजी थी रियो 210, उसमें कितने टाइम कितने घंटे स्पेंड करना है, 210। रियो 45 आवर्स उसमें लिखा हुआ था, इसमें कोई मैटर नहीं है, ठीक है। इज दिस अ पेड प्रोजेक्ट, पता है सबको पेड है। डू आई गेट द सर्टिफिकेट ऑन कंप्लीटिंग, तो बिल्कुल मिलेगा। इज इट रिकॉग्नाइज, बिल्कुल रिकॉग्नाइज है, ठीक है। व्हाट आर द लर्निंग मेथड एंड इंप्लीमेंटेड इन दिस। देखो बेसिकली सेल्फ लर्निंग है, लेकिन इसमें साथ में डिजिटल डिस्कशन रूम है जिसमें आप मेंटर से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी डाउट आ रहा है आप मेंटर से पूछ सकते हैं। और टेस्ट एंड वाइवास भी होंगे। एंड जो टेस्ट एंड वाइवा होंगे वो आपके मेंटर, जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक मेंटर की डिटेल मांगी जा रही है, वो मेंटर की डिटेल जब भरोगे तो उसको मेंटर को बताया जाएगा आपका परफॉर्मेंस। सो ये है ये। कैन आई गेट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। देखो जॉब की श्योरिटी तो कोई भी नहीं ले सकता भाई। इंटर्नशिप कर रहे हो तुम, कॉलेज के लिए कर रहे हो, जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उधर तुम्हें इंटर्नशिप करो सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ नॉलेज से लेना देना। अगर तुम्हें नॉलेज है वो सिलेक्ट करेंगे, अगर तुम 10 इंटर्नशिप कर लो, नॉलेज कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो कोई मतलब नहीं। बेसिकली किसी भी इंटरव्यू, किसी भी जब जॉब करते हो तो तुमसे बेसिकली नॉलेज मांगी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी टेस्ट, इफ यस। मेरा क्वेश्चन जो पूछा गया था मेरे से, जो कॉल आई थी जिसकी मेरे को। सो यस भाई 2 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट एप्टीट्यूड का, सेकंड टेस्ट एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप होगा। एंड उसमें आपका जो भी रिव्यू होगा आपके मेंटर को बताया जाएगा, जो कॉलेज की तरफ से एक मेंटर आप चूज करके अपलोड एप्लीकेशन के टाइम पे बताओगे। जो मेंटर आप एप्लीकेशन के टाइम पे डालोगे उसको आपकी इंफॉर्मेशन सारी दी जाएगी, ठीक है। एंड दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन, सो क्या वाइवा कैसे कंडक्ट होगा। सो बेसिकली जब आप अप्लाई कर दोगे, ये लोग आपको एकेडमिक गाइड चूज करने के लिए बोलेंगे, जिसको चूज करोगे वही वाइवा आपका लेगा। नॉर्मल जैसे यार कॉलेज में वाइवा होता है वैसे ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। Will there be an interview to get a project? There is no interview for the project selection, but if any corporate decide to have an interview, तो कुछ कर भी नहीं सकते, reach out, ठीक है। Will I get the chance to pursue a project if I do not clear the interview? देखो इसमें मैं एक चीज बताऊं कि देखो कई प्रोजेक्ट में इंटरव्यू मैंडेटरी होता है, जिसमें नहीं है उसमें ही कर सकते हो, लेकिन जिस प्रोजेक्ट में इंटरव्यू मैंडेटरी है उसमें तो यार इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, ठीक है। विल देयर बी गाइड टू हेल्प मी, बिल्कुल आपका गाइड एक मेंटर ये प्रोवाइड करेंगे। भाई पैसे ले रहे हैं, फ्री में थोड़ी है, तो मेंटर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। विल आई गेट अ रिफंड, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। और कोई प्रोजेक्ट चेंज भी नहीं कर सकते। अगर आपने 125 चूज कर लिया तो 125, एंड उसमें जो प्रोजेक्ट आपने चूज कर लिया आप वही प्रोजेक्ट करोगे, उसके अलावा आप कोई प्रोजेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ये थोड़ी बात है। एंड विल आई गेट अ लैब एनवायरनमेंट, बिल्कुल आपको एक सॉफ्टवेयर का लैब एनवायरनमेंट एक अच्छा सा आपको प्रोवाइड करेंगे। विल आई गेट टू इंटरेक्ट विद इंडस्ट्री मेंटर, तो मैंने आपको बोला था कि डिजिटल डिस्कशन रूम ये प्रोवाइड करते हैं, मैं कॉन्फ्रेंस रूम बोल रहा था। सो डिजिटल डिस्कशन रूम ये प्रोवाइड करते हैं, एंड उधर आप बात कर सकते हो, जितने भी डाउट उधर पूछ सकते हो, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन, हाउ विल दी प्रोजेक्ट गेट इवेल्युएटेड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसका आंसर ये है कि भाई आपको बेसिकली डेली अपने सबमिट करनी पड़ेगी रिपोर्ट, जो भी आप काम करते हो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। वो रिपोर्ट वेरीफाई होगी, सारी प्रोसेस होगी, उसमें
कितना आपकी डेली एक्टिविटी हो रखी है, कितना फीडबैक आया है, क्या परफॉर्मेंस है, वो सारी डिटेल आपके मेंटर को भेजेंगे ये लोग। मेंटर कौन? वो भाई जिसकी डिटेल आप फॉर्म में भर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म में जब अप्लाई कर रहे हो, जब आपको एक मेंटर डिटेल मांग रहा है, सो उसमें जो मेंटर भर रहे हो उसके साथ ये सारी डिटेल शेयर होगी। एंड वो जो आप आगे बोलेगा, जैसा उसका रिप्लाई होगा, जैसे वो इवेल्युएट करके देगा, सो उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट में जो भी वैल्यूएशन है वो डिटेल्स आपकी सर्टिफिकेट्स में भरी जाएगी। ठीक है जी। एंड अब चलते हैं जो मेरे से कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछे गए उसकी तरफ। सो वो डाउट्स क्या क्या है उनकी तरफ चलते हैं। एंड सबसे पहला डाउट जो है कि इज देयर एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंटरव्यू इफ वी डोंट डू इंटर्नशिप बट हैव डन समर ट्रेनिंग। सो भाई मैंने इसका जवाब शायद वीडियो में दे ही दिया है कि इंटर्नशिप और समर ट्रेनिंग नहीं भी होगी, अगर कॉलेज नहीं कह रहा है करने को, नहीं करोगे, सिंपल जाके किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, यार मैटर नहीं करता इंटर्नशिप एंड समर ट्रेनिंग, सिर्फ नॉलेज मैटर करती है। अगर आपको नॉलेज है प्लीज गो फॉर इट। एंड जरूरत नहीं है इन सब चीज की, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, कॉलेज वाले करवा रहे हैं एंड आप लोग कर रहे हो, नहीं तो पैसे देके कोई इंटर्नशिप करा रहा है तो उसका क्या मतलब रहेगा, है ना। सो ये एक जस्ट फॉर्मेलिटी है एंड हर कंपनी ने अपना अपना पैसा कमाने का तरीका ढूंढ रखा है। ठीक है, सो बस ये एक फॉर्मेलिटी है, आप इंटरव्यू जाके देख के आओ एंड जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट्स की, सिर्फ नॉलेज की जरूरत होती है। सेकंड क्वेश्चन सामवी भारद्वाज ने पूछा था कि व्हाइल अप्लाइंग इट इज आस्किंग फॉर मेंटर डिटेल, डू आई नीड टू गिव द नेम ऑफ डिटेल ऑफ मेंटर फ्रॉम माय कॉलेज। सो बिल्कुल यार, आपको अपने कॉलेज के मेंटर का नाम देना है। कैसे देना है मैं दिखा देता हूं। सामवी का क्वेश्चन क्या था, सो मैं बताना भूल गया था लास्ट प्रेजेंटेशन में। सो बेसिकली मैं अगर रजिस्टर नाउ करूं तो यहां एक लिंक आ गया, मैंने लॉग इन कर लिया था भाई। ठीक है, सो यहां एक नया पेज खुल गया है एंड इसी में पेज में अगर नीचे जाओ आप, सो यह एकेडमिक मेंटर डिटेल मांग रहा है। सो ये एकेडमिक मेंटर डिटेल बेसिकली आपके कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसके मेंटर की डिटेल ये मांग रहा है। कोई आपको मेंटर असाइन नहीं होगा, उसका ईमेल आईडी एंड फोन नंबर है, मेंटर का नाम दीजिए, क्योंकि इन्होंने डिटेल जो आप डेली सबमिट करोगे रिव्यू वो आपके मेंटर को बतानी है एंड वही मेंटर आपका डिसाइड करेगा कॉलेज का कि किस वे में आपको इवेल्युएट किया जाए। सो बेसिकली ये बात है इसमें। ठीक है, सो सामवी आई होप सो आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ प्लीज नीचे वापस क्वेश्चन डाउट्स पूछेगा, एक और प्रेजेंटेशन बना देंगे यार, हमें क्या है। सो शिवम राय सर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये प्रेजेंटेशन हिंदी में थी या इंग्लिश में, या इनका क्वेश्चन ऐसे मेरे को समझ नहीं आया कि सर ये जो इंटर्नशिप है ये हिंदी में या इंग्लिश में। सो भाई एक पोल आ रहा है यार, तुम सारे बताना है हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, ये तो तुम सारे बताओगे। ठीक है, सो शिवम राय मेरे सब्सक्राइबर सब कुछ बता सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, एंड दीपांशु कौशिक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आया था और सबसे पहला कमेंट जो आया था, सर आई एम CSE अंडर ग्रेजुएशन ADGITM कॉलेज, आई एम नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ वर्क एंड प्रोजेक्ट आई विल डू इन दिस। सो बेसिकली यार ये तो आपको अंदर जाके ही पता लगेगा। ओके, सो व्हाट लैंग्वेज आई नीड टू नो। भाई अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है हर लैंग्वेज की बहुत है, क्योंकि इनका पहला टेस्ट एप्टीट्यूड है। सो मतलब इन्होंने कोई आपकी प्रोग्रामिंग चेक नहीं कर रहे, इट मींस कि अगर नहीं भी आती होगी यार तो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड ये लोग सारा कुछ सिखाएंगे, ये चीज है कि ये लोग सारा कुछ सिखाएंगे एंड अच्छी तरह वेबिनार सेशन होंगे एंड सेल्फ लर्निंग किट्स आपको दी जाएगी, वो आपको पढ़ने होगी एंड डिस्कशन रूम में आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज आप कर सकते हैं। सो आई होप सो यार दीपांशु कौशिक मैंने आपका क्वेश्चन क्लियर कर दिया होगा, डाउट क्लियर कर दिया होगा। एंड लास्ट में लिखा है कि काफी हेल्प करते हो, आई लव योर यूट्यूब चैनल एंड हेल्प मी लॉट। सो यार उसके लिए थैंक यू एंड ऐसे सपोर्ट करते रहना प्लीज। यार ऊपर एक आई बटन आ रहा था उसको जरूर दबाया करो और देखा करो उसमें क्या क्या वीडियो शो हो रही है, क्योंकि वो वीडियो इसी वीडियो से रिलेटेड होती है, क्या पता आपको वो वीडियो में कुछ हेल्प मिल जाए। सो प्लीज वो वीडियो भी देख लिया करो एंड ऐसी सारी वीडियो को सपोर्ट करते रहना एंड दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।